मूवी की शुरुआत एक मल्टी मिलियनियर क्रिस नाम के व्यक्ति से होता है। यहाँ पर वो वीडियो कॉल के जरिए अपने एक्स वाइफ जेमी से बात कर रहा होता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि क्रिस और जेमी के बीच में कुछ खास नहीं चल रहा होता, इसीलिए जेमी क्रिस से जल्द ही जल्द डिवोर्स लेने की बात करती है। लेकिन क्रिस इस बात को लेकर कुछ हिचकता भी है। कहीं न कहीं वो इस डिवोर्स को टलने की कोशिश कर रहा होता। खैर, इसके पीछे उन दोनों की बेटी का हाथ होता है। दरअसल क्रिस अपने बेटी के भलाई के लिए इस डिवोर्स को जितना हो सके उतना टलने की कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक रात क्रिस को डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीदते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसका नजर एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम स्काई होती है उस पर पड़ता है। यहाँ पर क्रिस को स्काई से वन साइड लव भी हो चुका था, लेकिन वो उस लड़की को अप्रोच करने से उतना हिचकता भी है। लेकिन आज उसका किस्मत साथ देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लड़की उसे खुद अप्रोच करते हुए इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ तक वो क्रिस से उसे एक बेस्ट सेलर वाइन भी चूज करने को कहती है। वही क्रिस की मानो किस्मत लग गई थी। वो इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़की को बेस्ट सेलिंग वाइन के बारे में बताता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बातचीत होता है और वो दोनों अब अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। लेकिन जब क्रिस स्टोर से बाहर निकलता है तब वो इस लड़की को बाहर ही खड़ा हुआ पाता है। अब यहाँ पर स्काई उसे बताती है कि कैसे उसके सभी ओला राइड्स कैंसिल होता जा रहा है। वही ये बात क्रिस के लिए अब एक बेस्ट चांस भी साबित होता है। वो स्काई को अपने कार से ड्रॉप करने को कहता है, जहाँ स्काई भी इस बात के लिए मान जाती है। अब इसी के साथ वो लोग स्काई के होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन स्काई अभी भी अपने रूम में नहीं जाती। दरअसल वो एक किराए के घर में अपने एक फीमेल फ्रेंड के साथ रहा करती थी और उसका कुछ दिनों से उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यहाँ पर वो क्रिस को बताती है कि वो तब तक अपने रूम में नहीं जा सकती जब तक वो बॉयफ्रेंड उसके रूम से चला नहीं जाता। वही क्रिस भी स्काई को अपने घर में चलने को इनवाइट करता है। वो नहीं चाहता था कि एक लड़की आधे रात के समय इस तरह खुलेआम घूमे। वही काफी सोच विचार के बाद स्काई भी क्रिस के बातों को मान लेती है। जिसके बाद वो दोनों क्रिस के आलीशान घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर स्काई को क्रिस से पता लगता है कि उसने हाल ही में एक डिजिटल लॉक डिवाइस का इन्वेंशन किया था, जिससे उसने गूगल को बेचकर अपने आप को मिलियनियर बना दिया था। वही वो ये भी बताता है कि उसने इस घर को भी उसी लॉक के जरिए अपने फोन से कनेक्ट कर दिया है। वही इस बातचीत के बाद अब क्रिस स्काई से उसके बारे में बताने को कहता है। यहाँ पर स्काई उसे अपने मॉडलिंग करियर के बारे में बताती है, जिसे उसने कुछ समय पहले ही छोड़ दिया था। अब इसी के साथ क्रिस स्काई को अपने वाइन कलेक्शन से रूबरू कराता है। यहाँ पर वो ड्रंक होते हैं और साथ में काफी करीब आ जाते हैं और अगली सुबह स्काई क्रिस के उठने से पहले चली जाती है। यहाँ क्रिस सिर्फ उसके ही बारे में सोचने लगता है। वही स्काई अपने दोस्त लीजा के पास आती है। यहाँ पर लीजा स्काई पे गुस्सा होती है। वो उसे पूछती है कि आखिर वो कल रात कहाँ थी, क्योंकि वो कल काफी परेशान थी। वहीं पर शाम भी होती है और क्रिस की मुलाकात फिर से स्काई से होती है। यहाँ पर स्काई एक बार में वेट्रेस का काम करती है। अब क्रिस दोबारा मिलने पे स्काई को अपने तरफ काफी अट्रैक्ट होता हुआ महसूस करता है, इसीलिए वो उसे अपने और अपने वाइफ के बारे में बताता है। यहाँ वो उसे ये भी बताता है कि वो दोनों काफी करीब आए थे और उसके लिए वो शर्मिंदा है और यहाँ तक वो उसे सब कुछ क्लियर भी कर देता है। लेकिन स्काई को क्रिस और उसके वाइफ वाली बात को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद वो दोनों अपने कार के तरफ आते हैं। यहाँ पर उन दोनों की नजर एक चोर पे जाता है जो क्रिस के कार पर हमला कर रहा होता है। यहाँ पर स्काई इस आदमी पे बोतल भी फेंकती है, जिसपे वो चोर क्रिस के पैर पर हमला करके भाग जाता है। अब इस चोट के चलते क्रिस ने अपने केयर के लिए एक नर्स को भी हायर करने का सोचा था, लेकिन स्काई उसे ऐसा करने से रोक देती है। दरअसल वो चाहती थी कि वो क्रिस का नर्स बनकर उसका ध्यान रखे। वही क्रिस भी उसके बातों में आ जाता है। वो उसे अपने घर में कुछ दिनों के लिए परमानेंट शिफ्ट होने के लिए कहता है, जिसके साथ वो उसे घर के अंदर बाहर जाने का सभी कोड भी बता देता है। वही दूसरी तरफ हम स्काई के किराएदार रोनाल्ड को देखते हैं, जो लीजा को बताता है कि स्काई के उसके लाइफ में आने से पहले काफी खुश हुआ करती थी और तभी स्काई भी वहाँ पर आ जाती है। वो सीधा अपने सामान को पैक करके क्रिस के साथ शिफ्ट होने वाली बात को बताती है, लेकिन लीजा इस बात से काफी परेशान होती है। वो स्काई को ऐसा ना करने को कहती है, जिसके बाद स्काई उसे अपने पास बुलाकर समझाती है और यहाँ पर वो उसके काफी करीब भी आती है, जिसके साथ हम ऑडियंस को यह भी मालूम पड़ता है कि लीजा और स्काई रिलेशन में थे। अब सीन शिफ्ट होता है और स्काई क्रिस के घर शिफ्ट हो जाती है। वही रोनाल्ड भी अपने घर पर लीजा से मिलने जाता है, लेकिन छानबीन करते वक्त उसे लीजा का डेड बॉडी वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर रोनाल्ड काफी शॉक होता है और वो पुलिस को बुलाता है। अब पुलिस को रोनाल्ड के द्वारा स्काई के बारे में पता लगता है, लेकिन पुलिस का कहना था कि स्काई नाम की कोई व्यक्ति लीगली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। खैर, इस सीन से हमें पता लगता है कि स्काई जैसे दिख रही है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर स्काई के साथ कुछ गहरा राज भी छुपा था। तभी हम स्काई को देखते हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठते ही क्रिस के फोन को अपने कब्जे में कर लेती है। कुछ समय बाद क्रिस भी नींद से उठता है और वो अपने फोन को ढूंढता है, लेकिन उसे फोन कहीं नहीं मिलता। आखिर में वो रूम के बाहर
पर आता है और यहाँ पर वो टीवी पे लिजा के डेथ के बारे में सुनता है। तभी वहाँ पर स्काई भी टेंशन फ्री आती है। वही क्रिस उसे उसके फ्रेंड के डेथ के बारे में बताता है, लेकिन ये सुनने के बाद भी स्काई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात कहीं न कहीं क्रिस को काफी अजीब भी लगता है। तब वो आखिर में स्काई को पुलिस से मिलने का राय देता है। यहाँ पर वो चाहता था कि स्काई पुलिस को इस केस में छानबीन में मदद करे, लेकिन स्काई उसे कुछ भी नहीं करने को कहता है और इसी के साथ वो क्रिस को यह भी सच बताती है कि उसने ही लिजा को मारा था और इसीलिए क्योंकि वो उसके घर के जरिए क्रिस के घर पर नजर रखा करती थी, इसीलिए उसे लिजा का दोस्त भी बनना पड़ा। लेकिन जब वो अपने मकसद से कामयाब होने लगी, यानी कि वो क्रिस के पास आने लगी, तब लिजा उसके काम में टांग लड़ाने लगी। इसीलिए उसने लिजा को मारकर सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। अब ये बात सुनकर क्रिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस घर के कंट्रोल स्काई के पास था और वो फोन के जरिए सभी लॉक को ऑफ कर देती है, जिसके बाद वो क्रिस को जबरदस्ती बांध देती है और फिर वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर चोरी करने आई है। जिसके बाद वो क्रिस को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देने को कहती है, लेकिन वो इस बात से इनकार करता है, जिसपे स्काई ड्रिल मशीन से क्रिस को टॉर्चर करती है। अब मजबूरन उसे सब कुछ बताना होता है, जिसके बाद स्काई उसके सभी पैसों को ट्रांसफर कर लेती है। वही दूसरी तरफ हम रोनाल्ड को देखते हैं, जो लिजा के रूम में सफाई करने आया था, लेकिन उसे वहाँ पर एक टेलीस्कोप दिखाई देता है, जिसके अंदर देखने पे वो क्रिस के घर को देखता है और तभी उसका नजर स्काई पे जाता है। यहाँ उसे कुछ न कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वो क्रिस के घर के तरफ निकल पड़ता है। वही स्काई ने अपने दोस्त को भी बुला लिया था और वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि वही चोर था जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था। इसी के साथ ये बात क्लियर हो जाता है कि स्काई ने ये सब बहुत पहले से प्लान किया हुआ था। अब वो अपने दोस्त के साथ घर के सभी सामानों को इकट्ठा करके ब्लैक मार्केट के लिए ले जाता है। तभी रोनाल्ड भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर क्रिस उसे हेल्प भी मांगता है, लेकिन वो इसके बदले कुछ पैसे की डिमांड करता है। वही क्रिस के पास कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वो रोनाल्ड को अपने सबसे महंगी पेंटिंग्स के बारे में बताता है और वो उसे कहता है कि वो उस पेंटिंग को ले जा सकता है अगर वो उसका बात मानकर पुलिस को कॉल लगा दे तो। लेकिन यहाँ पर रोनाल्ड उस पेंटिंग को ले लेता है, लेकिन वो क्रिस को यह भी बताता है कि उसके पास कोई भी फोन नहीं है। तभी वहाँ पर स्काई भी आ जाती है और वो रोनाल्ड को सामने देखकर उसका पीछा करती है और जल्द ही जल्द उसे भी मार देती है। इस दौरान क्रिस को वहाँ से भागने का मौका मिलता है। वो तेजी से सड़क की तरफ भागता है, लेकिन वो जल्दी एक कार के सामने रुक जाता है। यहाँ पर क्रिस ड्राइवर को अपने साथ घटे हुए घटना को बताता है, जिसके बाद वो ड्राइवर क्रिस का मदद करता है और वो उसे पुलिस को कॉल करके क्रिस से बात करवाता है। यहाँ पर क्रिस फोन पर अपने सभी बातों को बता देता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान होता है कि वो ड्राइवर उसे उसके ही घर के सामने ले आता है और यहाँ कॉल पर पुलिस नहीं बल्कि स्काई बात कर रही होती है, जिसका मतलब वो दोनों आपस में मिले हुए थे और यहाँ तक वो दोनों बाप बेटी होती है, जिसमें ड्राइवर का नाम सेबेस्टियन होता है और उसी का पालन पोषण की वजह से स्काई चोरियां करना सीखी थी। वही सीन शिफ्ट होता है और क्रिस को मालूम पड़ता है कि वो दोनों अब क्रिस के बॉन्ड पर नजर रखे हुए थे, लेकिन यहाँ क्रिस उन्हें कुछ भी नहीं बताता, जिसपे सेबेस्टियन उसका फिंगर काट देता है। तभी वहाँ पर क्रिस का एक्स वाइफ भी अपने बेटी के साथ वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जल्दी वो दोनों भी स्काई के जाल में फंस जाते हैं और यहाँ पर क्रिस अपने बेटी और वाइफ को देखकर काफी इमोशनल होता है। जिसके बाद सेबेस्टियन उस फिंगर को अपने हाथ से जोड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों बॉन्ड लेने बैंक पहुँचते हैं। यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि जेमी ने पहले ही बॉन्ड को निकलवा लिया था, जिसके बाद उन दोनों का गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच जाता है। वही दूसरी तरफ क्रिस और जेमी अपने बेटी के जरिए सिस्टम को अनलॉक करवा लेते हैं और वही एक खबर सेबेस्टियन और स्काई को मिल जाती है। जिसके बाद वो वापस घर आ जाते हैं, जहां अचानक से क्रिस उन दोनों पे हमला कर देता है। जिसके बाद एक अच्छा फाइट होता है। तभी अपने हस्बैंड का सपोर्ट करते हुए जेमी खुद भी फाइट में शामिल हो जाती है और आखिर में एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ सेबेस्टियन स्काई को उन दोनों पे हमला करने को बोलता है, लेकिन उल्टा स्काई सेबेस्टियन पे गोली चला देती है, जिसके कारण सेबेस्टियन का डेथ हो जाता है। जिसके बाद क्रिस फायदा उठाकर स्काई पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस स्काई पर भारी पड़ती है। तभी क्रिस का बेटी धीरे से स्काई पर हमला करती है, जिसके कारण स्काई का वहाँ पर मौत हो जाती है और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आप लोग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त कहानी के साथ।